हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और साथ में ही लेवल फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कि हम किन लेवल्स पे। तो बैंक निफ्टी के लिए गाइस हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कोई भी ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम ऊपर के लिए अभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे एक लेवल का, ये वाले जो लेवल था हमारा, जिसको कि लेवल मैंने मेंशन किए थे वीडियो में कल 17,663 के, इसके ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करते हैं तभी हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, जिसका कि जो इनिशियल टारगेट होता वो होता ये वाला लेवल जो कि था 17,700 का। लेकिन प्राइजेस यहाँ पर खुले हमारे रेंज के अंदर, जो हमने रेंज डिफाइन की थी, जो रेंज हमने डिफाइन की थी 16,612 से लेकर के 16,663 तक की प्राइसेस, इसी के अंदर ही ऊपर हुए। और फर्स्ट 15 मिनट में कैंडल ने एक कोशिश करी ये वाले जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने की, लेकिन प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद प्राइसेस में नीचे की तरफ को एक फॉल देखा गया। हमने प्लान किया था कि अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ को आकर के इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्लोज होती है तो हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान, जिसका जो हमारा टारगेट होता है वो होता है 17,612 से लेकर के 17,600 तक का। और उसके टूटने के बाद हमने सोचा था कि जो आज के दिन ये वाला जो लो था कल का, ये वाला टूटने के बाद हमको लेवल देखने को मिल सकता है 17,570 से लेकर के 17,543 का। अगर यहाँ पे ये लेवल टूट करके नीचे अगर यहाँ से ये टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता तो हम एक 0 to 0 हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ये ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती सेलर की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और प्राइजेस ने 17,600 के पास में ही सपोर्ट लेकर के 17,600 से लेकर के 17,620 के बीच में ही पूरे दिन भर ट्रेड करते रहे। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो गाइज कल के लिए अभी हम अगर जाएं डेली चार्ट कैंडल पे, तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर अभी एक डेली चार्ट कैंडल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहने वाला है जो कि रहेगा 17,850 का। इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम ऊपर की साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइजेस ने यहीं पे ही एक हाई लगाया है जो कि है करीब करीब 17,840 के पास में। और प्राइजेस ने उसके बाद उसी दिन के हाई लगाने के बाद में नेक्स्ट डे का जो एक क्लोज था वो इसके लो के नीचे क्लोज दे दिया है। तो अभी और ये क्लोज देने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है, जो कि है 17,570 से लेकर के ऊपर की साइड में 17,775 तक की। ये एक जोन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जब बाजार ने कंटिन्यू यहाँ पर जब बाजार फॉल कर रहा था तो कंटिन्यू बाजार ने यहाँ पे काफी दिन तक यहाँ पे एक सपोर्ट देने की कोशिश करी थी। अभी वो एज एक रेजिस्टेंस के आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस प्राइसेस ने के पास जाकर के इसका टॉप लेने के बाद में इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? कल के लिए गाइस हम नीचे के लिए तब तक अभी प्लान नहीं करेंगे जब तक हमारा ये वाला लेवल नीचे की तरफ टूटता नहीं है, जो कि है 17,582 का या 17,600 का। यहाँ से टूटने के बाद में अगर प्राइसेस कल के दिन अगर हम नीचे, अब मैं आता हूँ 15 मिनट का चार्ट पे, तो यहाँ पर अभी एक रेंज बनी हुई है 17,842 से लेकर के 17,574 की। और प्राइजेस ने यहाँ पर 17,600 पे काफी अच्छे से सपोर्ट दे पा रहा है यहाँ पे अभी तक। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो गाइस कल के लिए अगर हम देखें, यहाँ से अभी हमको एक स्विंग मिला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक स्विंग जो मिला, टॉप से ऊपर, टॉप से बॉटम तक अभी प्राइजेस यहीं पे ही मूव कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक स्विंग हमको बन चुका है ये वाला और यहाँ से प्राइस एक्शन ने नीचे की तरफ को मूव दिया है, लेकिन अभी ये वाला स्विंग को तोड़ा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए ये हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ को जाए, यहाँ से ऊपर की तरफ को जाए और करीब करीब 17,784 से लेकर के 17,739 के बीच में तक प्राइसेस जाए और फिर यहाँ से प्राइसेस में एक हमको नीचे की तरफ को मूव देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट के लिए अभी एंट्री देखेंगे। हम बाइंग के लिए एंट्री तभी देखेंगे जब प्राइसेस इसके ऊपर कहीं पे क्लोज कर जाए। तब तक हम एक लेवल देखेंगे कि हमको ये वाले लेवल पे अगर हमको शॉर्ट टाइप पे कोई एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके की टारगेट हमको नीचे की तरफ के लिए रहेंगे 17,550 से लेकर के 17,450 तक के लिए। ये प्लान हम कर सकते हैं एंट्री को एक्सपायरी के लिए। और कल के लिए अगर हम इंटरडे की बात करें तो अगर आपको प्राइसेस कल के दिन ऊपर की तरफ जाते हैं, कहीं कहीं पे यहाँ पे कहीं पे जाते हैं प्राइसेस 17,739 से लेकर के 17,784 तक, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि टारगेट पहला होगा 17,600 का। अगर प्राइसेस निकल जाते हैं इसके ऊपर निकलने पे हम ये वाले जोन में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। 17,784 से लेकर के
42 तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। प्राइजेस एक बार इसके ऊपर चले जाए, सस्टेन हो जाए, उसके बाद प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, तब हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे ऊपर की साइड के लिए, जिसके की टारगेट होंगे 17,915 से लेकर के 17,976 तक के। और यहाँ से फिर प्राइजेस में जो भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो बहुत तेज होगी, जैसे यहाँ पे आई थी उससे तेज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं नीचे की तरफ के लिए निफ्टी में। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल के दिन हमने प्लान किया था कि जो चैनल में एक ये बैंक निफ्टी चल रहा था, यहाँ पे इस वाले चैनल में जो चल रहा था, अगर प्राइजेस ओपन होते हैं इस चैनल के ऊपर तो हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, जैसा कि हमने निफ्टी में भी प्लान किया था कि यहाँ पे हम डायरेक्टली बाई के लिए इन लेवल्स पे नहीं देखेंगे। हम वेट करेंगे, हमारा जो लेवल था 42,395, 42,400, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हमने यही प्लान किया था। और अगर प्राइजेस ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करते, कोई भी 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की तरफ को मूव करती है, तो हम नीचे की साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो प्राइजेस खुले थोड़ा सा गैप अप में, लेकिन वहां से प्राइजेस ने एक नीचे की तरफ को मूव दिया, फिर ऊपर की तरफ को मूव देने के बाद में प्राइजेस ने यहाँ पर एक जो टॉप बनाया वो बनाया 42,377 का। वहां से फिर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए और हमारा जो लेवल था 42,395 का, वहां तक प्राइजेस जा नहीं पाए और वहीं से प्राइजेस ने नीचे की तरफ को एक मूव देना शुरू किया। और जो कि हमारे नीचे की तरफ का जो टारगेट था 42,200 250 का, प्राइजेस ने उसको मीट किया। हमारा जो सेकंड टारगेट था 42,052 का, वहां तक प्राइजेस जा नहीं पाए और प्राइजेस एक रेंज बाउंड के अंदर ही पूरे दिन भर में काम करते रहे। उसके बाद तो हमको यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड मिला था यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन उसके बाद कोई ढंग का ट्रेड हमको मिला नहीं। तो कल आज के दिन भी कुछ ऐसा ही रहा बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो गाइस कल के लिए जैसा कि हम देखेंगे, यहाँ पे हमको एक ये वाला स्विंग हमको मिला है, फिर यहाँ से एक स्विंग मिला है, यहाँ से एक स्विंग मिला है। अब क्या? अब गाइस यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखोगे अगर आवरली कैंडल में मैं देखूं, आवरली कैंडल में ये जो एक रेंज बना हुआ है, ये वाला ये रेंज बनी हुई है। एक तो ये वाली जो बड़ी सी कैंडल है, जो ये बनी थी, फॉर्म हुई थी, ये बड़ी सी कैंडल, ये इसका टॉप, और ये वाली जो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये इसका बॉटम। इन दोनों के बीच में एक ये रेंज बनी हुई है। अभी फिलहाल आवली कैंडल में इसी में काम कर रहा है। या फिर हम कहें तो कल के लिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसका टॉप और इसका लो, जो कि है हमारा यही रेंज 42,377 से लेकर के 42,100 का, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं कल के लिए। रेंज बहुत छोटी सी है। अगर कल के दिन प्राइजेस निकलते हैं इसके ऊपर, अगर प्राइजेस कल के लिए निकलते हैं इसके ऊपर, जिसके की चांसेस कम है और मे भी हो सकता है उसके ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो प्राइजेस में हम जो टारगेट ऊपर की तरफ के लिए देख सकते हैं, वो हम प्राइजेस में टारगेट देख सकते हैं 42,700 से लेकर के 42,850 900 तक के हम ऊपर की तरफ को टारगेट दे सकते हैं, अगर यहाँ पे आवरली कैंडल सस्टेन कर जाती है, ऊपर की तरफ को ट्रेड करती है और ये वाला जो टॉप है 42,500 का इसके ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो हमको फिर ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जिसकी की टारगेट हो सकते हैं 42,700 से लेकर के 42,800 950 तक के। अगर प्राइसेस यहाँ पे खुलने के बाद में या फ्लैट कहीं पे खुलने के बाद में नीचे की तरफ को मूव करते हैं और नीचे की तरफ को मूव करने के बाद में ये वाला लेवल तोड़ देते हैं, जो कि है 42,100 अप्रोक्सीमेटली, तो अगर प्राइजेस निकलने लगते हैं 42,100 के नीचे, तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आवरली कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाती है और यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को जाती है, तो हम नीचे की तरफ के लिए जो हमारा पहला जो नीचे की तरफ हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं ये वाली कैंडल का लो, जो कि है 41,799 या 41,800 का। और इसके नीचे निकलने के बाद में जो अगर इसके नीचे प्राइस कल के दिन इसके नीचे क्लोज देने में कामयाब रहते हैं, तो हमको आने वाले टाइम में 41,400 से लेकर के 41,300 तक के नीचे बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई ये था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चार्ट के लेवल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा हर रोज की तरह। तो फिलहाल के लिए वीडियो का करते हैं अंत। आपसे विदा लेने का आ गया समय, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।